साल 2014 से भारतीय जनता पार्टी का एक खेल रहा है। जिन राज्यों में सरकार नहीं बन पाती उन राज्यों में इसके विधायक इतने तोड़ो, उसके इतने तोड़ो, परिवार में लड़वाओ या पार्टी तोड़ दो, लेकिन सरकार बननी चाहिए। सारे नीति नियम खूंटी पर टांग दो, अपने राज्यपाल को आगे बढ़ा दो या फिर गायब कर दो थोड़े दिनों के लिए, जब तक बीजेपी अपना दांव न चल ले। ये सारे खेल 2014 के बाद से अलग अलग राज्य में खेले गए, लेकिन अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस बीजेपी में इतना दम हुआ करता था कि वो देखते ही देखते रात ही रात में पूरी की पूरी पार्टी को सफा चट कर जाया करती थी, अब बिहार में उसी पार्टी को झटका लगने जा रहा है। जी हां, बिहार बीजेपी में एक बड़ी बगावत होने जा रही है। 1 2 3 4 गलत है आप, 40 विधायक, जी हां, भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक पाला बदलने जा रहे हैं। और इस खबर ने खास तौर पर पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। खुद जो गोदी मीडिया है वो और तो और अंधभक्तों के तथाकथित चाणक्य हैरत में पड़ गए कि अभी तो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ और अभी से विधायक पाला बदलने की सोच रहे हैं। पहले से ही चिराग पासवान ने रात की नींद उड़ा रखी है। ना कोई विधायक, ना कोई लेना देना बिहार की सरकार से, फिर भी बिहार की सरकार पर ऐसे ऐसे तंज कसे जा रहे हैं जो विपक्षी भी नहीं कसते। एक ये नीतीश कुमार जो खुद तो चुप रहते हैं, लेकिन इनके सांसद चुन चुनकर बीजेपी पर निशाना साधते हैं। और अब देखिए, इनके अपने विधायकों ने 40 विधायकों ने पाला बदलने का मूड बना लिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस वक्त आप सो रहे थे, ठीक उसी वक्त एक बड़ा घटनाक्रम बिहार के अंदर घटा। बिहार के एक बड़े नेता और तेजस्वी यादव के खास, उन्होंने ऐलान किया 40, जी हां 404T, ये 40 बीजेपी के विधायक पाला बदलेंगे। दरअसल कुल मिलाकर अगर अभी संख्या बल देखेंगे तो ये 80 है बीजेपी की अकेले, ठीक कुछ और, लेकिन कैसे वो जीते वो बताऊंगा आपको। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि इनके पास इस समय 80 बीजेपी के पास विधायक है। उनमें से आधे यानी 40 छोड़कर जा रहे हैं अपनी ही पार्टी का साथ। न इन पर दल बदल कानून लागू हो सकता है, न कोई और तौर तरीका है। दरअसल खबर क्या है, पहले खबर देखिए। यह खबर दैनिक जागरण की है। खबर है, भाजपा के 40 विधायक बदलेंगे पाला। बिहार के इस कद्दावर नेता के बयान से मची सियासी खलबली। दरअसल पहले इनका चेहरा दिखा देता हूं। मुकेश सैनी जो है वीआईपी पार्टी के, विकासशील इंसान पार्टी के, ये विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये मंत्री भी रह चुके हैं। खास बात इनकी यह है कि जब बीजेपी दोबारा नीतीश कुमार के साथ आई, उसके थोड़े दिनों बाद इनके घर में एक घटनाक्रम घटा। वो घटनाक्रम वाकई दिल दहला देने वाला था। इनके पिता की हत्या हो गई। लेकिन जंगल राज नहीं कहेंगे, जंगल राज कतई नहीं, इसे आप रामराज की शुरुआत कह सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश की गोदी मीडिया को तो इतनी बिकी हुई है, शर्म नहीं है उसे खुल्लम खुल्ला ये कहना चाहिए कि हां जंगल राज है। सोचिए, एक मंत्री के पिता, पूर्व मंत्री के पिता की हत्या कर दी जाती है, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इनके पिता की हत्या हो गई। हाल ही में एक खबर बहुत तेज रफ्तार से चली कि तेजस्वी यादव के करीबी नेता है, नाम है मुकेश सैनी, वीआईपी पार्टी, वो एनडीए में आने जा रही है बीजेपी के साथ। थोड़ी ही देर बाद ये आगे आते हैं और कहते हैं कौन बेवकूफ है जो ऐसी खबरें फैलाता है। और जब तेजस्वी यादव ऐसे ही सूत्रों को मूत्र कह देते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत बीजेपी के नेताओं को, विजय सिन्हा को होती है। क्योंकि जब सूत्र चलाए जाते हैं वो बीजेपी का प्रोपेगेंडा होता है जो अमित मालवीय है और नागपुर से तय किया जाता है। बस यही बात इन्हें पसंद नहीं है। तो कुल मिलाकर इनके लिए खबर चलाई जा रही थी कि ये तो एनडीए में आ रहे हैं, बीजेपी के साथ आ रहे हैं। उल्टा इन्होंने कहा ना, 40 विधायक हमारे साथ आ रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला कि अलग अलग राजनीतिक दलों में फूट हुई। फूट चिराग पासवान की पार्टी में भी हुई, जेडीयू में भी हुई, बीजेपी में भी हुई। बड़े बड़े दिग्गज नेता को छोड़कर गए। लेकिन खास बात क्या है कि वहां की बहुत छोटी पार्टी मानी जाती है वीआईपी, लेकिन पिछले 4 से 5 महीने में तेजस्वी यादव के साथ हैं चूंकि मुकेश सैनी, इनकी पार्टी में जबरदस्त इजाफा हुआ। इजाफा का मतलब बड़े बड़े दिग्गज नेता और तो और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भी इस्तीफा देकर वीआईपी का दामन थामा है। अब हालत यह है कि तेजस्वी यादव के साथ सीधे सीधे आएंगे तो उनके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए अपनी विधायकी बचाने के लिए एक दावा है कि 40 बीजेपी के विधायक वीआईपी के जरिए तेजस्वी यादव की ताकत को बढ़ाने जा रहे हैं।
ये बड़ी खबर है आज की। 40 विधायक। अच्छा, ताजा स्थिति क्या क्या है जरा मैं समझा देता हूं। देखिए, इसमें बताया गया है कि इस समय बीजेपी के पास 80 विधायक है, लेकिन 40 विधायक इसमें से टूट जाएंगे, बड़ी बात हो जाएगी। कुल मिलाकर इस समय जनता दल यूनाइटेड के पास 45 विधायक हैं। जीते 43 थे, लेकिन उसके बाद काफी कुछ हुआ, निर्दलीय जीते, वो शामिल हो गए, ये हुआ, कुछ आरजेडी वाले आ गए, तमाम चीजें थी। लेकिन आरजेडी की ताकत जो सबसे बड़ी पार्टी थी 2020 में, वो 77 पर हो गई है। वहीं भाकपा माले की 11 सीटें हैं, 11 विधायक हैं। हम के 4 विधायक हैं। एआईएमआईएम के विधायक के रूप में विधानसभा में इकलौते हैं। और तो वीआईपी, चूंकि इनके 4 विधायक हुआ करते थे, चारों के चारों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इसी तरीके से इन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई थी। अब इन्हीं 4 विधायकों के बदले 40 विधायकों की तैयारी कर ली गई है विकासशील इंसान पार्टी यानी कि मुकेश सहनी की तरफ से। इनमें से कांग्रेस के 19 विधायक हैं, लेकिन अब जीते थे पर कागज पर आज भी उतने ही हैं, यानी कि 19 हैं। सीपीआईएम के 2 और सीपीआई के 2 विधायक हैं। और ये सारी की सारी चीजें चल क्या रही हैं, ये सारी की सारी चीजें निकल के इसी पे आ रही हैं कि अब होने क्या जा रहा है। दरअसल बीजेपी इसीलिए भी घबराई हुई है कि पहले दरअसल क्या ना, खेल क्या होता है, आपको सब तरफ समेट के चलना होता है। बीजेपी बिहार में बहुत बुरी तरह से फंसी है। फंसी इस लिहाज से है कि उसने ये सोचा ही नहीं कि उनके अपने विधायक भी उन्हें छोड़ सकते हैं, जबकि उन्हें ये देखना चाहिए वो जिस तरीके से तेज रफ्तार से कमजोर हो रहे हैं, उस कमजोरी का फायदा कभी भी कोई भी गठबंधन उठा सकता है। लेकिन उनको लगा नहीं, हम तो भैया मोदी शाह वाली बीजेपी, हमें कौन रोक लेगा। लेकिन वो भूल गए कि आप जेडीयू को साधते रह गए, आप चिराग पासवान को मनाते और फिर धमकाते रह गए, लेकिन इधर आपकी ही पार्टी में सेंधमारी हो गई है। यहां सिर्फ फुटबॉल पहले से ही बीजेपी में चल रहा है इस बात को लेकर कि कौन किसके गुट के साथ है। जी हां, कई गुट बने हुए हैं। ये गुट है नीतीश के बाद एनडीए का सर्वे सर्वा कौन, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। सम्राट चौधरी को आज भी उम्मीद है कि सर्वे में जरूर 2% बिहार की जनता भी ना चाहती हो कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनको पूरा भरोसा है कि यहां जनता की चाहत नहीं चलती, यहां चलती है मोदी शाह की चाहत। मोदी शाह जिसे चाहे उसे बना सकते हैं अपने लाडले को। भजनलाल शर्मा को नहीं बनाया, कान पर सरकार चल पा रही है, लेकिन आप बना दिया तो बना दिया। हाँ, मोहन यादव को बना दिया तो बना दिया, बन रहे हैं बस, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कैसा आदमी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो देखे ही थे, क्या क्या बोलते थे, बना दिया तो बना दिया। तो ऐसे ही सम्राट चौधरी को बना दिया तो बना दिया, कोई रोकने वाला है क्या। इसलिए बिहार की जनता जानती है कि इस आदमी को तो रखना ही नहीं है, 2% लोग उन्हें नहीं चाहते। कुल मिलाकर अब ये इतनी बड़ी बगावत अगर बिहार के अंदर बीजेपी में हो जाएगी तो क्या मोदी शाह आप आएंगे बिहार प्रचार करने, और आएंगे तो कैसे, इन सवालों का, वैसे सवाल का जवाब देते ही नहीं है, लेकिन क्या कहेंगे जनता से कि हमारे विधायक बागी हो गए, 40 विधायक, आधी पार्टी साफ कर दी हमारी। और वही किस पार्टी ने, तेजस्वी यादव ने नहीं, वीआईपी ने। कैसे दिखाएंगे बीजेपी वाले मुंह। नमस्कार।